बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इतना अहम शख्स है, इसका नाम है जनरल अलेक्जेंडर चेको। आप इमेजिन कर लें, प्यूटिन ने इस वक्त फौरी तौर पर सीरिया के लिए जो कमांडर है इसको रिप्लेस किया है और इस शख्स को कमांडर बनाकर सीरिया का भेजा है। ये बात ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये अलेप्पो, हमा और जितना शाम है जो बागी फोर्सेस के कब्जे में चला गया उससे आज़ाद करवाने के लिए बंदा आ रहा है। अब आप सोचेंगे इस बंदे में ऐसी खासियत है क्या? आपको पता है पिछली दफ़ा जब बशारुल असद की गवर्नमेंट जाने वाली थी, ये अलेप्पो, हमा और ये सारे इलाके हाथ से निकल गए थे, तो प्यूटिन ने इस बंदे को भेजा। इसने जाकर वो कार्रवाई की कि शाम के अंदर उसने तमाम के तमाम जो इलाके थे वो खाली करवाए, हलब को फतह किया, हमा को फतह किया, तमाम के तमाम इलाके जितने थे वो फतह करके तो रूस को कामयाबी दिलवाई, बशारुल असद को बचाया, ईरान को वहाँ पर लेकर गए, हिजबुल्लाह को लेकर गए और आज तक 2024 तक जितनी कामयाबी है वो इसकी वजह से। प्यूटिन ने अब किया क्या है? प्यूटिन ने इस शख्स को, आपको पता है कि हाईएस्ट अवार्ड दिया था। इस बंदे ने यूक्रेन में जाकर जो ठुकाई की, वहां पर जो फोर्सेस की ठुकाई की, यूक्रेन का बहुत सारा इलाका इसने फतह करके दिया है क्योंकि बड़ा काबिल उनका टॉप लेवल का कमांडर है। अब हुआ क्या है कि प्यूटिन ने हंगामी बेसिस पर दूसरे कमांडर को रिप्लेस किया और इसको दोबारा शाम में भेजा है कि मुझे दोबारा फतह करके दो हलब को, मुझे हमा से लेकर तमाम तर जितने इलाके हाथ से चले गए उनको फतह करके दो, तुर्की जितनी बैक करें उन सबको उड़ा कर दो। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बढ़कर मामला है, ये बंदा दोबारा मैदान में आ रहा है शाम को फतह करवाने के लिए। और इसने जो पहले प्लान बनाए थे, आप याद करें, उस वक्त इतनी खतरनाक सूरत हाल थी कि उस वक्त अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट भरपूर ताकत के नशे में थी। आपको पता, लिबिया और ये वो उस वक्त को तबाह करके गए हुए थे। उस वक्त भी तुर्की बैक कर रहा था इनको, इजराइल मुकम्मल तौर पर था और उस वक्त कोई बचाने, वो ईरान भी इतना स्ट्रांग नहीं था, यानी इस रीजन के अंदर था, उस लेवल का नहीं था। बेशक कासिम सुलेमानी उस वक्त थे, लेकिन इस बंदे ने आकर जो ईंट से ईंट बजाई, जिस तरह इसने शाम को बचाया, इजराइल भूल नहीं रहा। अब प्यूटिन ने इसको कहा दोबारा जाओ और ये आ रहा है कमांडर वहां पर। अब उसके बाद इसको एक और टास्क दिया गया जो सबसे अहम बात है, और ये बात बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। इसको ये टास्क नहीं खाली दिया गया कि तुमने ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी करके आज़ाद करवाना है, इसको टास्क ये दिया गया है कि इजराइल को भी अब ठिकाने लगाना है। यानी अब ये आप सोचें कि हो क्या रहा है कि इस वक्त इराक से कमांडर्स, इस वक्त कमांडोज जंगजू वहाँ से निकल गए हैं और वो जा रहे हैं शाम के अंदर। इसी तरह यमन से आ गए हैं, इसी तरह ईरान से, और अब ताकत आपको पता, अब यमन बला बन चुकी है, अब ईरान बला बन चुका है, इराक अब वो लेवल नहीं रहा। तो ये सारे के सारे अब आए हैं और ये असल में इसकी निगरानी के अंदर जंग छेड़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है यहाँ पर। और इस बंदे को टास्क दिया गया है कि दोबारा आज़ाद करवाना है और इसने प्यूटिन को वादा किया है कि आप बेफिक्र हैं, मैं आपको पूरे का पूरा शाम आपके कदमों में लाकर दूंगा और इस सूरत हाल में आपको मायूस नहीं करूंगा। आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कसाई कहते हैं। कौन कहते हैं? आप खुद ही समझ ले। इजराइल वाले, नेटो वाले, अमेरिका वाले, यूक्रेन वाले, वो इसको कहते हैं कि ये कसाई है रशिया का, जो जहां पर आता है। इसने असल में तुर्की के फौजी भी भड़काए थे, इसे मारे थे, जो उस वक्त शाम के अंदर सारे मामला खराब करे थे। तो इस सारी सूरत हाल में ये बंदा वापस आया है और आकर इसने अब फोर्सेस से आज़ाद करवाना है। देखिए, जिस तरह प्यूटिन ने यूक्रेन की जंग को सीरियस लिया हुआ है, उससे समझ ले इस वक्त शायद 2 हाथ आगे बढ़कर जाकर शाम की जंग को मुकम्मल तौर पर सीरियस लिया है। क्योंकि शाम से ये मामला अगर ख़त्म हुआ तो आप ये समझें कि रूस ही ऐसा मुल्क है जो सप्लाई कर रहा है हथियारों की, और वो हिजबुल्लाह को भी शाम से ही उसके हथियार चाहते हैं, हमास को भी शाम से ही जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ईरान के साथ मिलकर भी स्ट्रेटजी जो है वो सारा कुछ शाम से हो रही है। तो ये बंदा आ रहा है इजराइल को ठिकाने लगाने और इसकी क़यादत के अंदर उम्मीद है कि सारे का सारा मामला हो जाएगा। देखिए, उस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि किस वक्त मुझे एंट्री मिले
और मैं जाऊं वहां पर और शाम के अंदर जाकर मैं उद्यम मचाऊं। वो देख रहा है कि ये सिर्फ दमिश्क की साइड पर एक दफा उनको जाने दे। देखिए इतनी आसानी के साथ अब ये दमिश्क फतह नहीं होना, ये आप ज़हन में रखिएगा। ईरान के कमांडोज निकल चुके हैं वहां से, इराक से कमांडोज निकल चुके हैं और वो शाम में पहुंच रहे हैं, कुछ दमिश्क में पहुंच चुके हैं और यमन की फोर्सेस भी वहां पर है। ये अगर समझ रहे हैं कि देखिए शहर आबाद होते हैं, शहर कैप्चर होते हैं, दोबारा रिकैप्चर भी हो जाते हैं, हाथों से चले भी जाते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने अलेप्पो शहर को आकर फतह किया है, उसको टेक ओवर किया, हवाई अड्डा लिया है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको जो लड़ाई अब शुरू होने वाली है उसके बाद आपको नजर आएगा ये दोबारा रीटेक कर लेंगे। ये पुराने वक्तों में भी ऐसा ही था। आज किसी के पास कोई मुल्क है, आज किसी के पास कोई शहर है, तो ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसका टास्क अब क्या है? अगर यहां से इन्होंने फतह कर लिया तो ये बात याद रखिएगा कि अगला नंबर फिर ये होगा कि परमानेंटली ठिकाने लगाना है। और इस दफा ना तुर्की को इन्होंने बख्शना है। आपको पता है कि हुआ क्या था, पिछले 6 महीने से अर्दोगान बार बार कह रहा था बशारुल असद को कि तुम लाइन पर आ जाओ, लाइन पर आ जाओ, ये डिमांड्स पूरी करो, ये फलाने करो। उसने इनकार किया तो वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करें। यानी अब एक होता है कि आप छुप छुप कर करें, वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो इस दफा इन्होंने तुर्की को नहीं छोड़ना, इन्होंने कुर्दों को भी इस्तेमाल करें और कुर्दों को लेकर जा रहे हैं तुर्की। देखिए उसके बाद ये लड़ाई तुर्की के लिए बड़ी खतरनाक होने वाली है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और तुर्की को बचाने के लिए किसी ने नहीं आना, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इस दफा इस बंदे को भी टास्क दिया गया है कि इसराइल को भी परमानेंटली ठिकाने लगाना है ताकि दोबारा शाम की तरफ कोई आ ना सके। लग एक चीज रही है बड़ी अजीबो गरीब। देखिए बज़ाहिर हमें चीजें नजर आती हैं कि जी फोर्सेस आ गई, वो इलाका हाथ से चला गया, फलाना चला गया, फौज के अंदर ये हो गया, लड़ाई होगी, बगावत हो रही, फलाना हो रहा है। आपको पता है एक सारी सूरत हाल कैसी है? ट्रंप हलफ उठाएगा जनवरी में और ट्रंप ने प्लान किया है कि मैंने 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले शाम से निकलना। तो 2 महीने 3 महीने के अंदर शाम से निकले। और पुतिन ने तो आपको पता है कि 2 दिन पहले कह दिया है कि ट्रंप जीनियस है, इंटेलिजेंट है और उसके पास ऐसा दिमाग है जो सलूशन के लिए है। जब ट्रंप आखिरी मरतबा था पिछली मरतबा तो उसने जाने से पहले कहा था शाम से भी फौजें निकाले, इराक से भी निकले, हमने यहाँ पर नहीं रहना, हमारा काम ही कोई नहीं है। तो अब रूस ने उनको कहा है कि आप यहाँ से निकले, तो उसने कहा ठीक है मैं तो निकलूंगा, मैं तो पहले तैयार हूँ। वैसे अमरीकी फ़ौज जो शाम के अंदर है वो तेल शेल चोरी करती है, बेचती है। और आपको पता है ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसराइल के ख़िलाफ़ जो इकदाम हो रहे हैं उसको किस लेवल पर सपोर्ट करते हैं अमेरिका की, वो आप सबको पता है। अब जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो रहा है कि ट्रंप ने फौजें निकालनी है, तो एक मामला बड़ा अजीबोगरीब इसराइल के लिए होने वाला है कि जो इलाके जो जगह अमेरिका के हाथ में थी वो भी गालिबन इस दफ़ा लग रहा है कि रूस उनको फतह कर लेगा थ्रू अपने ये जर्नैलों और अपने फाइटर्स के थ्रू। क्योंकि इस दफ़ा जो खेप आ रही है लड़ाई करने के लिए, देखिए इस दफ़ा जंग छिड़ी हुई है गजा के अंदर। इसराइल परेशान है इस बात से क्योंकि इसको टास्क दिया गया है कि इसराइल को भी ठिकाने ऐसे लगाना है कि दोबारा वो ना आ सके। इसराइल ये सारा कुछ बैक इसलिए कर रहा है कि उसने लिबनान की जंग दोबारा छेड़नी है, उसने सप्लाई लाइन कट करनी है, लिबनान को जो रूस दे रहा है ये सारी सूरत हाल, तो उन्होंने इसराइल को भी ठिकाने लगाना है। इसराइल को सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि इस दफ़ा अगर दोबारा इस जर्नैल ने आकर ये सारा कुछ फतह करवा दिया तो ये जो फाइटर्स हैं वो उनको इसराइल में दाखिल करवा देंगे। क्योंकि ये जो बागी फोर्सेस आ रही हैं इनमें किसी ने ये नहीं कहा यार वो उधर हमास की मदद करने के लिए चले जाते हैं, हम इसराइल के खिलाफ चले जाते हैं। हाँ इनको यहाँ पर आना है, रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ आना है, इनको हमास के खिलाफ आना है, इनको आप कहेंगे तो ये अफगान तालिबान के भी खिलाफ चले जाएंगे। बस सिर्फ आप ये सोचें उन्होंने ईरान को कहा हम ईरान में घुसकर हमला करेंगे, अब उसके बाद ईरान के साथ वो अफगानिस्तान को भी कह देंगे। यानी आपने गौर किया कभी जिंदगी के अंदर वही सूरत हाल है जब दाइश वालों के बारे में सवाल उठाया जाता है कि भाई दाइश ने कभी जिंदगी में अमेरिका पर हमला नहीं किया, दाइश ने कभी जिंदगी के अंदर इजराइल पर हमला नहीं किया। तो सवाल ये होता है जिन्होंने बनाया वो तो हमला नहीं करवाएंगे, उनके लिए अपने आकाओं पर तो नहीं ना करते। एग्जैक्टली इन बागियों की सूरत हाल है। भाई आप जाओ ना, अब गजा क्यों नहीं जाकर आज़ाद कराते, गजा को कराओ, बाद में आपको आकर लड़ लेना यहाँ पर। आप एक काम करें उसको आज़ाद करवा के हीरो तो बने ना, वहां जाएं लड़ने के लिए, फलस्तीन में जाएं। आप इसराइल में क्यों नहीं जाते? आपको शाम के तमाम इलाकों का पता है, आप गाड़ियां सब कुछ लेकर आ रहे हैं, आपने छलांग मारनी है, शाम का और इसराइल का बॉर्डर लगता है, तो आप इसराइल में क्यों नहीं घुसते? आप वहां पर वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे क्योंकि सारे का सारा फायदा इन्होंने देना इन्हीं को। बहरहाल सारी सूरत हाल में जिसको एक कसाई कहते हैं, कसाई आ गया है
और कसाई का काम क्या होता है वो आप सबको पता है। बहरहाल इस दफा का जो टास्क है वो बड़ा है। इस जर्नैल को, इस कमांडर को रूस का सबसे बड़ा अवार्ड पुतिन ने अपने हाथों से दिया हुआ है और कहा है कि तू हीरो है मेरा। आपको पता है कि रूसी इसको हीरो के तौर पर तस्लीम करते हैं कि उसने यूक्रेन का इलाका फतह करके दिया, शाम का इलाका फतह करके दिया। और बशार उल असद ने इस वक्त वो डरा हुआ, उसने कॉल दी है ईरान को, रूस को, यमन को, सबको कहा मुझे आओ बचा कर। उसने पुतिन को सीधा कहा कि भाई मुझे बचाओ, मेरे हाथ से गेम निकल गई। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, भेज रहा हूँ अपना कमांडर। देखिए अब खेल दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।